गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय केजी क्लासेस। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ रस। रस का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको 9, 10, 11, 12 या आप किसी कंपटीशन लेवल पे कोई तैयारी करते हैं तो वहाँ पर रस के प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं रस के बारे में क्या है रस। रस का अर्थ पहले जान लेते हैं। रस का अर्थ होता है आनंद। इसका अर्थ है आनंद। ठीक है। इस प्रकार से इसकी जो परिभाषा बनती है, किसी काव्य को पढ़ने, देखने या सुनने से पाठक, श्रोता या दर्शक के अंदर जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम कहते हैं रस। किसी काव्य को पढ़ने, देखने या किसी दृश्य को देखने से, सुनने से या पढ़ने से जो भी हमारे पाठक, श्रोता और दर्शक के अंदर जो है वो रस उत्पन्न होता है, जो आनंद उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं रस। इस प्रकार से रस का वर्णन करते हुए हमारे भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में उन्होंने एक सूत्र बनाया है। इसका उन्होंने लिखा है, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में, देख लेते हैं। लिखा है उन्होंने, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी। हमने देखा कि उन्होंने एक सूत्र बनाया है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद रस निष्पत्ति ही। अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो बनता है, जो भाव उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं रस। यहाँ पे भरत मुनि ने लिखा है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं, उससे वो हम कहते हैं रस। अब इस सूत्र में हमने देखा उन्होंने संचारी भाव का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। अर्थात इस सूत्र का मतलब ये निकलता है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जो रस की उत्पत्ति होती है उसी को हम कहते हैं स्थायी भाव। या अस्थायी भाव जो है वो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से उत्पन्न होता है। इस प्रकार से जो हमारा रस है उसके 4 अंग होते हैं। 4 अंग कौन कौन से हैं देख लेते हैं। रस के अंग, रस का अंग है, पहला है आपका अस्थायी भाव, दूसरा है आपका अनुभाव, तीसरा है विभाव और इसके बाद है आपका संचारी। ये 4 रस के अंग होते हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। अब हम एक एक को लेकर के आपको इसका विस्तार से समझाएंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं अस्थायी भाव क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। देखिए, आइए हम बताते हैं अस्थायी भाव। अस्थायी भाव वह भाव जो मनुष्य के हृदय में पहले से विद्यमान रहते हैं और अवसर पाते ही जब वो जागृत हो जाते, उद्दीप्त हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं अस्थायी भाव। अस्थायी भाव जो है 9 रसों के 9 अस्थायी भाव। पहले हमारे आचार्य जो थे वो 9 रसों की खोज किए थे और 9 रसों में 9 अस्थायी भाव बताए थे। बाद में फिर आचार्य ने 2 रस की और खोज की, तो कुल मिलाकर इस समय हमारे जो हिंदी भाषा में है वो 11 रसों की बात की जाती है और 11 रसों में आपके 11 अस्थायी भाव होते हैं। आइए हम देखते हैं कि वो 11 रस कौन कौन से हैं और उसके अस्थायी भाव क्या हैं। सबसे पहले देखिए, ये है हमारा रस और है उसका अस्थायी भाव। पहला रस है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति, यानी स्त्री और पुरुष के बीच का जो प्रेम होता है वो रति, उसका स्थायी भाव होता है और उसे श्रृंगार रस के नाम से जाना जाता है। दूसरा है हास रस। हास का अस्थायी भाव है हास। जब किसी चीज को देख करके, अंगों या वाणी के किसी की बात को सुन करके, किसी के बाहरी आवरण को, शारीरिक उसके क्रियाकलाप को देखकर जब हम उसे हंसी आ जाती है तो वहां पर हमारा हास्य रस होता है। करुण रस है जब किसी से वियोग होता है, कोई हमसे दूर चला जाता है, प्रिय का वियोग है या कोई चीज हमसे, कोई हानि हो जाती है किसी प्रकार का, तो वहां पर हमारा करुण रस होता है और उसका स्थायी भाव शोक होता है। वीर, वीरता का जहाँ प्रदर्शन होता है और उसका स्थायी भाव होता है उत्साह। किसी भी कार्य को करने में जब हमारे अंदर उत्साह हो जाता है तो वहां वीर रस होता है और उसका स्थायी भाव उत्साह होता है। और रौद्र का मतलब होता है क्रोध। क्रोध
रौद्र रस है, किसी भी काम बिगड़ने पर जब हमें क्रोध आ जाता है तो अस्थाई भाव वहां पर क्रोध पहले से था और वहां पे हमारा रौद्र रस होता है। कोई चीज भयानक चीज को देखकर जब हम डर जाते हैं तो भयानक रस का स्थायी भाव भय। विवश एक रस है हमारा, उसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, यानी कि वो घिनौनी पदार्थ को देख ले, जिसको देखकर हमें घृणा हो जाए, एकदम से हमारा मन खराब हो जाए, तब वहां पर हमारा विवश रस होता है और उसका स्थायी भाव जुगुप्सा होती है। अद्भुत कोई आश्चर्य चीज को देख करके रस हमारा अद्भुत है, किसी भी चीज को देखकर जब आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो वहां विष में हमारा अस्थायी भाव है। शांत रस, इसका अस्थायी भाव निर्वेद, संसार से उदासीनता, जहां भक्ति भाव की बात की जाएगी वहां हमारा निर्वेद। और वात्सल्य रस, जहां स्नेह है इसका स्थायी भाव, जहां संतान के प्रति माता पिता का जो भाव होता है वहां पर हमारा वात्सल्य रस होता है और वहां पर स्नेह या प्रेम जो है वो स्थायी भाव है। भक्ति रस है, और जब हम भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम होता है उसे हम भक्ति रस में रखते हैं। इसका जो स्थायी भाव है वो देव विषय प्रतीक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये हमारा 11 रस है और 11 रसों के ये 11 स्थायी भाव हैं। आपको समझ में आ गया होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास रस का स्थायी भाव है हास, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, वीर रस का है उत्साह, रौद्र रस का है क्रोध, भयानक रस का है भय, विभत्स रस का है जुगुप्सा, अद्भुत का है विस्मय, शांत रस का है निर्वेद, वात्सल्य रस का है स्नेह और भक्ति रस का है देवविश्वत रति। ये था हमारा अस्थायी भाव। अब हम आपको अपने अगले वीडियो में एक एक रसों का विस्तार से उदाहरण से पूरा आपको समझाएंगे कि बी रस में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए और जो है उसको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो आपको आज जो है रस का अर्थ, रस की परिभाषा और रसों के अंग और इसके अस्थायी भाव के बारे में समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।